राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, जो लोग अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं और अपने बच्चों का साथ देते हैं, उनके लिए आज मैं बहुत सुंदर कहानी लेकर आया हूँ। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति होता है जो कि बहुत परेशान रहा करता है। वो परेशान क्यों होता है? वो परेशान इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर उसके सारे परिवार की जिम्मेदारियां थीं। उसको अपने घर का सारा खर्चा उठाना पड़ता था और उसके घर पे रोजाना कोई ना कोई रिश्तेदार आता जाता ही रहता था। इसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ करता था। वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता था और अंदर से उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब रहा करता था। कभी कभी तो अपने बच्चों को बिना वजह ही डांट दिया करता था और अपनी पत्नी से किसी ना किसी बात पे उसके झगड़े होते रहते थे। एक बार की बात है, उसका बेटा उसके पास आता है और उससे बोलता है, पिताजी आप मेरा होमवर्क करवा देंगे प्लीज। अब वो आदमी पहले से ही परेशान था। वो बच्चे की एक नहीं सुनता, उसको डांटता है, फटकारता है और भगा देता है। अब उसका बेटा वहां से चला जाता है। अब वो आदमी थोड़ी देर बाद सोचता है, उसका जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो वो सोचता है कि उसने शायद गलत कर दिया, उसने अपने बेटे को व्यर्थ में डांट के भगा दिया। वो अपने बेटे के पास जाता है। वो देखता है कि उसका बेटा गहरी नींद में सो रहा है और उसके हाथ में उसकी वही होमवर्क वाली कॉपी थी। अब वो उसके हाथ से चुपचाप से उस होमवर्क की कॉपी को निकालता है। उसको जैसे ही नीचे रखने वाला होता है तो उसके होमवर्क का जो सबटाइटल था वो आदमी उसको पढ़ लेता है। उस पर लिखा था, वो चीज जो शुरू में तो हमको बुरी लगती हैं लेकिन बाद में हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। इसके लिए उस बच्चे को एक पैराग्राफ पूरा लिखना था। वो आदमी देखता है कि उसके बेटे ने अपना होमवर्क कर लिया होता है और उसमें उस बात के बारे में लिख दिया होता है। वो पढ़ता है कि उसके बेटे ने उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा होता है कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने फाइनल एग्जाम्स का, क्योंकि वो शुरू में तो हमको बहुत बुरे लगते हैं लेकिन उसके बाद में मेरे स्कूल की छुट्टियां पड़ जाती हैं और मैं नई क्लास में जाता हूँ। वो धन्यवाद करता है उन दवाइयों का जो कि बहुत कड़वी हुआ करती हैं। वो कहता है कि कड़वी दवाइयाँ शुरुआत में तो बहुत बुरी लगती हैं लेकिन उसके बाद में वो मेरी बीमारियों को सही कर देती हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उस अलार्म घड़ी का जो सुबह सुबह रोजाना मुझे परेशान करके जगा देती है लेकिन वो मुझे बताती है कि मैं आज भी जिंदा हूँ और मेरे लिए एक नया दिन दोबारा से खिला हुआ है। और मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने मुझे इतने अच्छे पापा दिए। मेरे पापा कभी कभी मुझे डांटते हैं, फटकारते हैं, ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है लेकिन मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। देखो, मेरे पापा मुझे नई नई जगह घुमाने ले जाते हैं, मेरे लिए खिलौने लेके आते हैं, मुझे नई नई चीजें खिलाते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और एक मेरा दोस्त है रोहन, वो देखो उसके पास तो पापा ही नहीं है, उसके पापा इस दुनिया से बहुत पहले चले गए। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे पास आज भी हैं। ये बात जब वो आदमी उस कहानी में पढ़ रहा होता है, उस किताब में पढ़ रहा होता है, तो उसकी सोच थोड़ी बदलने लगती है। उसकी परेशानियां जैसे कि थोड़ी खत्म होने लगती हैं। वो अपनी परेशानियों के बारे में सोचता है। वो कहता है कि मैं अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठाता हूँ। मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरे पास घर है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं उनके पास तो घर ही नहीं है। मैं बहुत खर्चा करता हूँ, यानी कि मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हे भगवान, तुमने मुझे इतनी अच्छी नौकरी दी कि मैं अपने ऊपर खर्चा कर सकता हूँ। मैं उन लोगों से बहुत अच्छा हूँ जो बेरोजगार हैं, जो अपने ऊपर खर्चा नहीं कर सकते और वो दुनिया की बहुत सारी सुविधाओं से बहुत दूर हैं। मैं धन्यवाद, और मेरे घर पे बहुत से रिश्तेदार आते रहते हैं। इसका मतलब कि मैं समाज में अपनी थोड़ी वैल्यू रखता हूँ, मेरी थोड़ी इज्जत है और मेरे सुख में और मेरे दुख में मेरे साथ खड़े होने वाले लोग हैं और सारा परिवार मेरी वजह से ही चलता है। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और उन लोगों से मैं बहुत अच्छा हूँ जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो अकेले ही रहते हैं और अकेले ही सोते हैं, अकेले ही जागते हैं। भगवान, तुमने मुझे इतना अच्छा,
इतना अच्छा परिवार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो जब ये कहानी पूरी पढ़ता है, उस कॉपी को चुपचाप से रखता है और भाग के अपने बेटे के पास जाता है, उसे गोदी में उठाता है, उसके माथे को चूमता है उसको, और भगवान को, वो दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है। दोस्तों, इस कहानी से आप कुछ सीखे? इस कहानी का मतलब है कि जब हम अपनी परेशानियों को नकारात्मक तरीके से देखते हैं तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन परेशानियों को सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो हमारी परेशानियां अपने आप कम होने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, हमें अपनी परेशानियों से निकलने के लिए बहुत और भी अलग रास्ते मिल जाते हैं, और हम पूरी मेहनत करते हैं कि हम अपनी परेशानियों से बाहर कैसे निकलें। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, मुसीबत मुझ पे आन पड़ी थी इतनी कि वो मेरी आस बन गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह बात अच्छी लगी हो तो कृपया कर हमारी वीडियो पे एक लाइक मार दें, और आगे भी आप हमारी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं, यानी कि प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें और कहिए राधे राधे।